CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। कला एवं वस्तुएं, पृष्ठ संख्या 3। हम अपने आसपास भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। इनका उपयोग हम प्रतिदिन विद्यालय, घर आदि में सजावट के लिए करते हैं। अलग अलग सामग्री से बनी इन वस्तुओं की बनावट अनोखी होती है। आप इस अध्याय के पश्चात चित्र बनाने, रंग भरने, मिट्टी के काम और सरल शिल्प बनाने में सक्षम होंगे। आप इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के आकारों, रूपों, रंगों और भौतिक वस्तुओं की सराहना करना भी सीखेंगे। पृष्ठ के मध्य में विभिन्न प्रकार एवं आकार की वस्तुएं दी गई हैं। पृष्ठ संख्या 4। गतिविधि 1। आइए रेखाओं के साथ खेलें। कलम से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचें और रेखाओं को विभिन्न दिशाओं में जाने दें। कुछ रेखाओं को तेजी से और कुछ को बहुत धीमी गति से खींचें। मोटी एवं गहरी रेखाएं खींचने के लिए कलम पर थोड़ा दबाव डालें। पतली और हल्की रेखाएं खींचने के लिए कम दबाव दें। दी गई रेखाओं का अभ्यास करें। लहरदार रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, बिंदुदार रेखाएं, टूटी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, घुमावदार रेखाएं। पृष्ठ संख्या 5। गतिविधि 2। अपने आसपास की वस्तुओं के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को देखें और छुएं। उनकी रेखाओं, आकारों और रंगों को देखिए। किन्हीं 3 वस्तुओं के चित्र बनाइए जो आकार में भिन्न हो और उनमें रंग भरिए। पृष्ठ संख्या 5। गतिविधि 2। अपने आसपास की वस्तुओं के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को देखें और छुएं। उनकी रेखाओं, आकारों और रंगों को देखिए। किन्हीं 3 वस्तुओं के चित्र बनाइए जो आकार में भिन्न हो और उनमें रंग भरिए। पृष्ठ के मध्य में लकड़ी से बने हुए कुछ खिलौनों के चित्र दिए गए हैं। अभ्यास करें। घर में उपलब्ध वस्तुओं के चित्र बनाइए और रंग भरिए। कागज, श्यामपट्ट या कला पुस्तिका में और भी चित्र बनाइए। पृष्ठ संख्या 6। अपने घर में उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को बनाएं एवं उनमें रंग भरें। विभिन्न आकार और आकृतियों की वस्तुएं ढूंढिए जिनका उपयोग नीचे दिए गए कार्यों में किया जाता है। खाना पकाना, घर के काम करना, पढ़ना, सोना, खेलना। इनमें से कुछ के चित्र बनाइए और रंग भरिए। इन चित्रों को अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। पृष्ठ में नीचे की तरफ बाईं ओर कुछ खिलौनों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 7। गतिविधि 3। छापना, काटना और अतिछादन करना। इस गतिविधि को हम 3 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे पत्तियों, छोटी वस्तुओं और अमूर्त आकृतियों का उपयोग करके कर सकते हैं। चरण 1। ऐसी 3 वस्तुओं का चयन करें और उनका चित्र बनाएं जिन्हें आपने पहले बनाया हो। चरण 2। अपने चित्रों के ऊपर किसी पतले कागज को रखें और तीनों चित्रों की अलग अलग प्रतियां बनाएं। चरण 3। प्रतियों को काटकर अलग कर लीजिए। चरण 4। इन प्रतियों में से एक के आकार की बाहरी रेखा बनाएं। शिक्षक संकेत। छापने की क्रिया से हाथ की गति और पेंसिल पर पकड़ सशक्त होती है। अतिछादन करने से नए आकार बनाने और रंग भरने में मदद मिलती है। पृष्ठ में कुछ प्रतियों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 8। चरण 5। दूसरी प्रति की आकृति को पहले चित्रित आकार पर अतिछादित करते हुए रखें और अब बाहरी रेखाकृति बनाएं। चरण 6। अब तक बने हुए आकार पर पुनः एक और काटे गए आकार को रखकर इसकी रेखाकृति बनाएं। वाह, आपने एक नई आकृति बना ली है। इस प्रक्रिया को दोहराएं। चरण 7। प्रत्येक आकार में लाल, पीला और नीला अलग अलग रंग भरें। आप
जल रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। वह अतिच्छादित आकार में आप 3 नए रंग देखेंगे। चरण 8। कार्य को पूर्ण करने के पश्चात स्थान को स्वच्छ करें। पृष्ठ के दाहिने तरफ विभिन्न प्रकार की आकृतियों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 9। गतिविधि 4। एक बोतल का चित्र बनाएं एवं उसके आकार से खेलें। मैं बोतल का ढक्कन हूँ। मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप मेरा आकार जानते हैं। मेरी बोतल खो गई है। क्या आप मेरे लिए बोतल का एक चित्र बना सकते हैं? आपने जो बोतलें देखी हैं, उससे अलग बोतल का चित्र बनाएं। नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी कौन सी बोतल है। अगर आप 2 चित्र बनाएंगे, तो मेरे मित्र को भी खुशी होगी। पृष्ठ संख्या 10। गतिविधि 5। मिट्टी के साथ खेलें। क्या आपको मिट्टी से खेलना आनंददायक नहीं लगता? मिट्टी से अलग-अलग आकारों और आकृति की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं को मिट्टी से बनाएं। आप उनमें कुछ नई विशेषताएं जोड़ें और उन्हें अपने मित्रों को दिखाएं। उन्हें एक छोटी सी बारीक डंडी से बिंदु और रेखाएं बनाते हुए सजाएं। उन्हें पूरा करें और स्वयं बनाई गई वस्तुओं को अलग-अलग नाम दें। वस्तुएं बनाने के बाद हाथ धोना और अपने स्थान को स्वच्छ करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं, भारतीय संगीत में मिट्टी के घड़े का उपयोग संगीत में वाद्य यंत्र की तरह किया जाता है। इसे घटम के नाम से जाना जाता है। अभ्यास करें। किसी स्थानीय संग्रहालय, शिल्प मेले या कुम्हार के पास जाएं। आप वहां विभिन्न प्रकार की मिट्टी की वस्तुएं देखेंगे। आप उनमें से अपनी पसंद की वस्तु का चित्र बनाएं। आपको आनंद आएगा। पृष्ठ के प्रारंभिक हिस्से में दाईं तरफ मिट्टी से बनाई गई कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 11। गतिविधि 6। मिट्टी के बर्तन बनाना। 1। इन चित्रों में आप किन किन वस्तुओं को देख रहे हैं? रिक्त स्थान। 2। आपने इन चित्रों में कौन कौन से आकार और आकृति के बर्तन देखे? रिक्त स्थान। 3। इन चित्रों में लोग क्या कर रहे हैं? रिक्त स्थान। आप एक बर्तन को सजाने का प्रयास करें। पृष्ठ के दाहिने तरफ एक चित्र दिया गया है, जिसमें 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में महिला घड़े को सजा रही है। इसके दूसरे और तीसरे हिस्से में मिट्टी के बर्तन बनाते हुए चित्र दिए गए हैं। अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।